बिहार की राजधानी पटना में एसटीएफ और कुख्यात अपराधी राजीव कुमार उर्फ सूर्या डॉन के बीच मुठभेड़ हो गई। आलमगंज थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि राजीव गायघाट गंगा किनारे छिपा है और किसी बड़ी वारदात की साजिश रच रहा है। सूचना के आधार पर एसटीएफ और पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की। खुद को घिरा देख अपराधी ने पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने भी गोली चलाई। दोनों ओर से करीब 3 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें राजीव के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे तुरंत इलाज के लिए एनएमसीएच भेजा। सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि आरोपी पर लूट, डकैती और अवैध हथियारों की खरीद बिक्री समेत करीब 2 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुख्यात अपराधी जिनका नाम राजीव कुमार उर्फ सूर्या डॉन है, ये इनकी संलिप्तता 15 से 20 मामलों में रही, जिसमें कई प्रकार के कांड, जिसमें डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट के कांड, हत्या के मामले में भी संलिप्तता हो सकती है। इस संबंध में अपने हम रिकॉर्ड देख रहे हैं। आज सुबह आलमगंज थाना को इस बात की सूचना मिली कि यहाँ पे गायघाट पे जो नाविक आते हैं उनसे रंगदारी मांगने के लिए यहाँ पे मौजूद है, रंगदारी मांगने का भी काम किया करते थे। सूचना का सत्यापन करने के उपरांत आलमगंज के थाने की टीम, साथ में एसटीएफ का भी इसमें सहयोग रहा है और डीआईओ की टीम के द्वारा जब यहाँ पे आया गया तो उक्त अपराधकर्मी यहाँ पाया गया और उसके द्वारा पुलिस पे हमला किया गया। इस क्रम में पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई और एक गोली उनके पैर में लगी है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। घटनास्थल से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है, साथ ही साथ एक गोली भी है। हमने घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया। एफएसएल की टीम आ रही है, घटनास्थल का निरीक्षण कराया जाएगा। इस संदर्भ में आलमगंज थाने में एक अलग से कांड दर्ज करके उसका अनुसंधान किया जा रहा है। भागलपुर के तिलका माझी चौक पर आदिवासी समाज ने महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद तिलका माझी की 276वीं जयंती श्रद्धा और गरिमा के साथ मनाई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग जुटे और उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। समारोह में नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, सामाजिक कार्यकर्ता कमल जायसवाल, डॉक्टर ईशान सिन्हा सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। अतिथियों को पारंपरिक तरीके से फूलों के बुके से स्वागत किया गया। इस अवसर पर आदिवासी कलाकारों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर संथाली नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी, जिससे माहौल उत्साहपूर्ण हो उठा। वक्ताओं ने कहा कि तिलका माझी का जीवन संघर्ष, साहस और बलिदान की मिसाल है। उन्होंने युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाकर समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। तुम डाटा मके गुबड़े करते दुरंगते सिरिंग तले मानत सिरिंग तले। तो आपके हक और हुकूक को कोई नहीं मार सकता। हम पिछड़ रहे हैं इसलिए कि हमारे पास शिक्षा की कमी है। बहुत सारे जो पोस्ट है वो जो उनसे आना चाहिए आदिवासी समाज से, वो नहीं आ पा रहा। और अभी सेनेट सदस्य ने कहा कि वहाँ एक भी आदिवासी सदस्य नहीं है। तो मैं बिहार सरकार से और बिहार के गवर्नर से ये कहना चाहता हूँ कि आप आदिवासी समाज से न सिर्फ भागलपुर विश्वविद्यालय, बगल में मुंगेर है, दुमका है, इन सारी जगहों पर आदिवासी समाज के नॉमिनेट करें।
भागलपुर जिले के सहकुंड प्रखंड में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार सरकार की जमीन को खाली कराया। असरगंज मोड़ से मुख्य बाजार तक बुलडोजर चलाया गया। अभियान का नेतृत्व IAS अधिकारी जतिन कुमार ने किया। उन्होंने बताया कि पूर्व में नोटिस देकर 1 दिन का समय दिया गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई की गई। इस दौरान कुछ लोगों की पदाधिकारियों से नोकझोंक भी हुई। जतिन कुमार ने स्पष्ट कहा कि चिन्हित जमीन को हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और जरूरत पड़ने पर दोबारा बुलडोजर चलाया जाएगा। प्रशासन ने अभियान आगे भी जारी रखने के संकेत दिए। आपको अवगत करा दें कि मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था दिसंबर में, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण था। 2 बार इन लोगों को नोटिस भी दिया गया है कि अपना सारा सामान या फिर अगर मकान वगैरह बनाया गया है, झोंपड़ी वगैरह लगाई गई है तो उसको हटा लें, लेकिन बहुत अच्छी प्रगति उसमें देखने को नहीं मिली। तो हमें ये स्टेप लेना पड़ा है कि जो इंक्रोचमेंट किया हुआ है लोगों ने, तो उसको हटाने के लिए आज हमने प्रयास किया है। जो अभियान सर कल भी जारी रहेगा? ये अभियान कल नहीं रहेगा, परसों के लिए हमने दोबारा चिट्ठी लिखा है और परसों फिर से फोर्सेज आएंगी और परसों फिर से हम लोग ये अभियान को सर आंशिक रूप से तोड़ा गया है कि उसको फिर साफ नहीं। कुछ लोगों ने बोला है कि सर हम अपने से इसको हटा लेंगे, तो और अगर आप लोग हटाएंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो हम लोगों ने थोड़ा सा उसको तोड़ के उसको 1 दिन का मोहलत दिया है कि 1 दिन में हटा लीजिए, नहीं तो परसों हम लोग फिर से तोड़ देंगे। भागलपुर जिले के सबौर हाई स्कूल स्थित बजरंगबली मंदिर के समीप बुधवार को एक तेज रफ्तार हाईवा ने टोटो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई और भारी भीड़ जुट गई। हादसे में हनुमान मंदिर चौक पर लगा दिशा सूचक बोर्ड, सड़क किनारे खड़ी एक बाइक, पास की दुकान का हिस्सा और टोटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टोटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलते ही सबौर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि पुलिस हाईवा चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि चालक नशे में था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। अमर शहीद तिलका मांझी की जयंती पर भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज के इतिहास विभाग द्वारा 1 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विषय था अमर शहीद तिलका मांझी, आजादी के प्रथम जनजातीय वीर योद्धा। विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा कि सेमिनार का उद्देश्य तिलका मांझी के राष्ट्रीय आंदोलन और आदिवासी समाज में जागरण के योगदान को रेखांकित करना है। अध्यक्षीय संबोधन में प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार झा ने उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। मुख्य वक्ता TNB कॉलेज के डॉक्टर रविशंकर कुमार चौधरी ने कहा कि 1857 से करीब 80 वर्ष पूर्व ही तिलका मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी जलाई थी। 1770 के अकाल में उन्होंने अंग्रेजी खजाना लूटकर गरीबों में बांटा, इसलिए वे गरीबों के रॉबिन हुड कहलाए। धन्यवाद ज्ञापन अक्षय रंजन ने किया। तो बड़ी समस्या थी, ऊपर से शोषण था। अंग्रेजों ने सर पढ़ाए होंगे आप लोगों को, अगर मॉडर्न इंडिया में पढ़े होंगे तो एक्ट ऑफ आया था 1793 का कार्नवालिस का लैंड सेटलमेंट, और बंगाल बिहार उड़ीसा की जो दीवानी वो थी जमींदारी, व जमींदारों के साथ सेटलमेंट कर ली गई। तो अब ये एक समस्या हो रही है कि अंग्रेजों ने तो लोकल जमींदार अपॉइंट कर लिए, वो जमींदार अभी पहाड़िया पे अत्याचार कर रहे हैं, उनसे खजाना भर रहे हैं, लूट रहे हैं। तो वो इनका कहना था हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम इनको अंग्रेजों को अपना हुक्मरान मानने के लिए तैयार थे कि भाई हमारा जो है हम टैक्स आपको पे करेंगे, लेकिन हम अपने जमींदार को नहीं करेंगे। इनके शोषण के खिलाफ हमारी लड़ाई है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने ऑनलाइन माध्यम से कहलगांव व्यवहार न्यायालय में नवनिर्मित एमिनिटी बिल्डिंग और हाजत भवन का उद्घाटन किया। साथ ही भागलपुर, कहलगांव
और नवगछिया व्यवहार न्यायालयों के कुल 9 ई सेवा केंद्र का भी शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में कई न्यायाधीश एवं रजिस्ट्रार जनरल उपस्थित रहे। कहलगांव में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार सिंह, डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और नगर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि नई सुविधाओं से न्यायिक आधारभूत संरचना मजबूत होगी और आम लोगों को समयबद्ध एवं पारदर्शी न्याय मिल सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस के अवसर पर मध्य विद्यालय जगदीशपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र के नेतृत्व में बालिकाओं ने भारत की महिला वैज्ञानिकों के प्रेरक जीवन से जुड़ी जानकारियां प्राप्त की। शिक्षकों ने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बालिकाओं को संकल्पित होना चाहिए। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने सरकार की इंस्पायर अवार्ड मानक, अटल लैब और विज्ञान ज्योति जैसी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में शिक्षिका साहिना खातून, बीना कुमारी और प्रीति कुमारी सहित सभी शिक्षक छात्र उपस्थित रहे। जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत चांदपुर पंचायत के वार्ड संख्या 5 में पेयजल समस्या को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय पहुंचकर बीडीओ अमित कुमार को लिखित आवेदन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान पंप चालक मुकेश शाह द्वारा नियमित रूप से पानी आपूर्ति नहीं की जा रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने दूसरे पंप चालक को नियुक्त करने की मांग की और हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन पीएचडी विभाग को भी दिया। पीएचडी के जेई और बीडीओ ने आश्वासन दिया कि विभागीय नियमों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? निक्की देवी। घर कहाँ हुआ? बादल लगान। क्या मामला है जो प्रखंड है? पानी का मामला है। क्या पानी में क्या मामला है? पानी टाइम पे नहीं देता था। नहीं दे रहा है? नहीं देता था। क्या कहता है? वो हमको चेंज करना है। क्या मतलब उसमें दूसरा पानी मतलब चालू करने वाला को रखना है। पानी का समस्या है, नहीं चलता है। हाँ, टंकी जैसे पहले जिसको दिया था वो टंकी नहीं चलाता है, पानी वानी हम लोग को नहीं देता है। क्या नंबर वार्ड का? 5 नंबर है। क्या चाहते हैं? ऑपरेटर चेंज हो? हाँ, ऑपरेटर चेंज करना चाहते हैं, चीचू शाह को रखना चाहते हैं। मामला ये है ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर जो है पुराना जो है वो पानी सही समय पर नहीं देता है। जब कहते हैं कहता है जिसको कहना है कह दो, जॉन बाप को, कोई दिक्कत नहीं है, सब मेरे पॉकेट में है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। वैशाली पुलिस केंद्र हाजीपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सभी प्रशिक्षु सिपाहियों के लिए 40 किलोमीटर लंबी दौड़ का आयोजन किया गया। इस विशेष अभ्यास का उद्देश्य जवानों में शारीरिक सशक्तता, मानसिक दृढ़ता और अनुशासित सोच का विकास करना है। सुबह आयोजित इस दौड़ में प्रशिक्षुओं ने उत्साह और अनुशासन के साथ भाग लिया। अधिकारियों ने बताया कि कठिन परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन के लिए इस तरह के
प्रशिक्षण बेहद आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया और सफल प्रतिभागियों की सराहना की।